काली हवेली का रहस्य। एक छोटे से गांव के बाहर घने जंगल के बीचों बीच एक पुरानी हवेली थी। गांव वाले उसे काली हवेली कहते थे। लोग कहते थे कि वहां कुछ अनहोनी ताकतें रहती हैं। दिन में भी कोई वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। जो भी अंदर गया या तो वापस नहीं आया या अगर लौटा तो पागल हो गया। अमन और उसके दोस्त रिया, विवेक और नेहा शहर से इस गांव में घूमने आए थे। अमन को भूत प्रेत की कहानियों पर यकीन नहीं था। उसने गांव वालों से काली हवेली के बारे में सुना और ठान लिया कि वह जाकर सच पता करेगा। डरने की कोई बात नहीं, अमन ने कहा। ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं। उसके दोस्तों ने मना किया, लेकिन आखिरकार जिज्ञासा ने उन्हें भी साथ चलने पर मजबूर कर दिया। अगले दिन वे चारों एक टॉर्च और कुछ खाने पीने का सामान लेकर काली हवेली की ओर निकल पड़े। हवेली तक पहुंचने के लिए घने जंगल से होकर गुजरना पड़ता था। रास्ते में हवा अजीब सी ठंडी लग रही थी, जैसे किसी ने उनके चारों ओर जाल बुन दिया हो। हवेली के पास पहुंचते ही उन्होंने देखा कि वहां सब कुछ वीरान था। बड़े बड़े पेड़ों की टहनियां हवेली की दीवारों से चिपकी हुई थीं। खिड़कियों पर जालों का साम्राज्य था। हवेली की इमारत इतनी पुरानी लग रही थी कि एक हल्की सी हवा के झोंके से गिर सकती थी। हवेली के अंदर उन्होंने दरवाजा धक्का देकर खोला। अंदर अंधेरा था। सिर्फ उनकी टॉर्च की रोशनी में पुराने फर्नीचर, दीवारों पर अजीब सी पेंटिंग्स और टूटे हुए झूमर दिखाई दे रहे थे। रिया ने फुसफुसाते हुए कहा, हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। कुछ तो गलत है। लेकिन अमन ने उसकी बात को अनसुना कर दिया और अंदर बढ़ गया। जैसे ही वे आगे बढ़े, उन्हें एक अजीब सी गंध महसूस हुई। वह गंध सड़ी हुई चीज की तरह थी। अचानक विवेक ने कहा, यहाँ ठंड क्यों बढ़ रही है और यह आवाज कैसी है? वे चुप होकर सुनने लगे। दूर से किसी औरत के रोने की आवाज आ रही थी। आवाज धीरे धीरे तेज होने लगी। पहला संकेत, नेहा ने डरते हुए कहा, मुझे लगता है हमें वापस जाना चाहिए। जैसे ही वह मुड़ी, उसके पीछे एक परछाई दिखी। उसने चीखकर कहा, कौन है वहां? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। आवाज अब बिल्कुल पास से आ रही थी। वह आवाज सिर्फ रोने तक सीमित नहीं थी, उसमें दर्द और गुस्से का मिश्रण था। भूत का सामना। अचानक रिया ने देखा कि हवेली की एक पुरानी पेंटिंग में औरत की आंखें हिल रही थीं। उसने बाकी सबको बुलाया। अमन ने जैसे ही पेंटिंग को छुआ, एक भयानक चीख हवेली में गूंज उठी। उनकी टॉर्च बंद हो गई और चारों अंधेरे में घिर गए। अब वे सब डर से कांप रहे थे। चारों ओर से कदमों की आवाजें आने लगीं, जैसे कोई उनके चारों ओर घूम रहा हो। फिर एक घनी परछाई उनके सामने प्रकट हुई। उसकी आंखें जलती हुई लाल थीं। उसने चीखते हुए कहा, यह मेरी जगह है, यहां कोई नहीं आ सकता। भागने की कोशिश। चारों ने जैसे तैसे भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। हवेली की दीवारों पर खून जैसे निशान उभरने लगे। हर कमरे से किसी के हंसने, रोने और चीखने की आवाजें आ रही थीं। अमन ने चिल्लाकर कहा, यहां से निकलने का कोई रास्ता ढूंढो। तभी रिया को एक खिड़की दिखी। वे सभी खिड़की से बाहर कूद गए और किसी तरह जंगल में वापस पहुंचे। अंत, जब वे गांव लौटे तो उनकी हालत खराब थी। अमन, जो भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करता था, अब कुछ बोलने की हालत में नहीं था। गांव वालों ने कहा, तुमने काली हवेली की चेतावनी को नजरअंदाज किया। वहां एक औरत की आत्मा रहती है जो अब तक इंसाफ के लिए तड़प रही है। जो भी उसकी शांति भंग करता है, उसे वह बख्शती नहीं। उस रात अमन को सपने में वही परछाई दिखी। उसने धीरे से कहा, तुम बचकर नहीं जाओगे। अगले दिन अमन अपने कमरे में नहीं था। उसकी खिड़की खुली थी और दीवार पर खून से लिखा था, यह अभी खत्म नहीं हुआ है।